Let us go forward with chapter number 4 and next topic is hardness. ये मटेरियल के बारे में है। जैसे जो मटेरियल होती हैं, पहले प्रॉपर्टी उसकी लस्ट्रस की आई थी, चमक की आई थी, लस्टर की आई थी। अभी सेकंड प्रॉपर्टी है हार्डनेस, यानी कठोरता, वो कितनी कठोर है। When you press different material with your hands, जब आप अलग अलग मटेरियल को अपने हाथ से दबाते हो, some of them may be hard to compress, कुछ हार्ड होती हैं दबाने में, while others can be easily compressed, जबकि कुछ आसानी से दब जाती हैं। Take a metal key and try to scratch with it the surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object. You can easily scratch some material. अब हमने कहा है कि मेटल की लेनी है, आपने एक चाबी लो जो लोहे की बनी हुई है या किसी मेटल की है, और उसको स्क्रैच करो, घिसो, कुरचो अलग अलग सरफेसिस को। जैसे लकड़ी का है, एल्यूमिनियम का है, स्टोन है, पत्थर, एक कील है या एक कैंडल है, चाक है, और कोई दूसरी मटेरियल भी ले सकते हैं। हम देखते हैं कि कुछ तो आसानी से स्क्रैच हो जाती हैं। जैसे हम मोम पे घुमाएं, चाक पे घुमाएं तो वो कुरचा जा सकता है उसको, लेकिन अगर हम उसको पत्थर पे घुमाएं या एल्यूमिनियम की कोई बर्तन है उस पे घुमाएं या स्टोन पे घुमाएं तो कुरचना आसान नहीं है। मेटल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली आर कॉल्ड सॉफ्ट, जिनको हम आसानी से स्क्रैच कर सकते हैं यानी कुरच सकते हैं, वो तो नरम मेटल सॉफ्ट होती हैं, और जो दूसरी मेटल होती हैं वो हार्ड कहलाती हैं, जिनको याद ना तो कंप्रेस कर सकते ना ही कुरच सकते। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन और स्पॉन्ज इज सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। जैसे जो कॉटन होता है, रुई, वो तो सॉफ्ट होता है क्योंकि उसको तो हम दबा सकते हैं, जबकि लोहे की चीजों को हम नहीं दबा सकते। इन अपीयरेंस मेटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, बी रफ और स्मूथ। जो अपीयरेंस होती है यानी उसको देखने में वो कैसी लगती है, तो वो अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे एक तो लस्टर बताया हमने, एक हार्डनेस बताया। वो रफ भी हो सकती हैं और प्लेन भी हो सकती हैं। रफ का मतलब खुरदरी हो सकती है। कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ मटेरियल? क्या आप दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में भी बात कर सकते हैं और जो उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज होती हैं? सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, यानी वो घुलनशील है या अघुलनशील है। तो ये एक्टिविटी दे रखी है, कलेक्ट सैंपल ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस, कुछ ठोस सब्सटेंसेस के सैंपल लीजिए, सच एज शुगर, साल्ट, चाक पाउडर, सैंड, साडस्ट। साडस्ट होती है जो ये आरा मशीन पे लकड़ी काटते हैं ना, तो उसका बुरादा, लकड़ी का बुरादा। टेक 5 ग्लासेस, 5 ग्लास ले लीजिए, जिसके अंदर हम फिल ईच ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर, 2/3 पानी हिस्सा डाल देंगे उसमें। एड सम अमाउंट स्पूनफुल, 1 चम्मच उसमें, एक में शुगर डाल लेंगे, एक में साल्ट डाल लेंगे, इस तरह से चीज डालते जाएंगे। एक में चाक पाउडर, एक में साडस्ट वगैरह डालते हैं। स्टिर द कंटेंट ऑफ ईच ऑफ देम विद ए स्पून, और एक चम्मच से उसको हिलाएंगे। वेट फॉर ए फ्यू मिनट्स, कुछ इंतजार करेंगे। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस टू सब्सटेंसेस, अब आप देखिए सब्सटेंसेस का क्या हुआ। एडिड टू वाटर, नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन टेबल 4.3। तो हमें देखेंगे कि भाई अगर हम उसको चीनी डाल के घोलेंगे तो घुल जाएगी, नमक घोल लेंगे तो घुल जाएगी, साडस्ट घोल लेंगे नहीं घुलेगी, वैसी की वैसी रह जाएगी। चाक पाउडर भी, उसके ऊपर कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जो घुल जाएंगे, कुछ पार्टिकल चाक पाउडर भी आमतौर पर हम कह सकते हैं नहीं घुलेगा। तो साल्ट डिसअपियर्स कंप्लीटली इन वाटर, डिसअपियर हो जाते हैं यानी उसमें घुल जाता है, फिर दिखाई नहीं देगा साल्ट। शुगर भी डिसअपियर कंप्लीटली। सैंड अपीयर्स इन वाटर, यानी पानी में वो दिखेगी हमें, या हम कह सकते हैं डोंट डिसअपियर कंप्लीटली। सैंड, चाक पाउडर डोंट डिसअपियर कंप्लीटली, साडस्ट डोंट डिसअपियर कंप्लीटली। तो ये इस तरह से हमने टेबल में फिल करना है। You will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. हमने देखा कुछ तो पूरे घुल गए। We say that substances are soluble in water. तो हम उसको कह सकते हैं कि ये सब्सटेंस जो नमक और चीनी थी वो सोल्यूबल है। Other substances don't mix with water. लेकिन दूसरे सब्सटेंसेस पानी में नहीं घुले। And don't disappear even after we stir for a, और वो हमने लंबे समय तक भी हम उसको घुमाते रहे, हिलाते रहे, तो भी हम देखते हैं कि वो नहीं घुलते हैं।
तो दीज सब्सटेंसेस आर इनसोल्यूबल, तो ये इनसोल्यूबल कहेंगे। अगली प्रॉपर्टी लेते हैं, वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट, हमारे शरीर के फंक्शनिंग में या क्रियाओं में बहुत ज्यादा योगदान होता है। इट कैन बी डिजोल्व ए लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, ये बहुत से सब्सटेंस को अपने अंदर घोल लेता है। डू लिक्विड्स आल्सो डिजोल्व इन वाटर, क्या जो लिक्विड्स होते हैं वो भी पानी में घुल जाते हैं। कलेक्ट सैंपल ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन और एनी अदर लिक्विड। तो ये अलग अलग लेने हैं, जैसे आप विनेगर सिरका ले लीजिए, नींबू का रस ले लीजिए, सरसों का तेल, नारियल का तेल, केरोसिन ऑयल और इस तरह की चीज ले लेंगे। टेक ए ग्लास टम्बलर, एक गिलास लेंगे, फिल इट विद हाफ वाटर, आधा पानी से भर देंगे। एड ए फ्यू स्पूनफुल्स ऑफ वन लिक्विड टू दिस, एक एक लिक्विड हम डालते जाएंगे और उसको हिलाते जाएंगे। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, और 5 मिनट रख देंगे। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेज विद वाटर, तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा क्या वो मिल गए हैं। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड, तो दूसरे लिक्विड के साथ भी ऐसा ही करेंगे। तो हम इसमें देखते हैं कि विनेगर मिक्सिस वेल, सिरका मिल जाता है। लेमन जूस ये भी मिक्सिस वेल, ये भी मिल जाएगा। उसके बाद आता है मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, केरोसिन ऑयल, ये ऑयल कोई नहीं मिलेगा, किसी का भी कोई तेल हो पानी में मिलेगा ही नहीं। हम उसको घोल लेंगे, उसको थोड़ी देर रखेंगे ना 5 मिनट के लिए, तो तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा। तो इसका मतलब है कुछ लिक्विड, सम ऑफ द लिक्विड्स आर मिसिबल व्हाइल अदर लिक्विड्स आर नॉट मिसिबल इन वाटर। तो हम इसको लेके चलेंगे। नेक्स्ट है, वी नोटिस दैट सम लिक्विड्स गेट कंप्लीटली मिक्स्ड विद वाटर, सम अदर डोंट मिक्स, कुछ मिल जाते हैं कुछ नहीं मिलते। फॉर्म ए सेपरेट लेयर व्हेन केप्ट असाइड फॉर सम टाइम, और वो जो नहीं मिलते ना वो क्या करते हैं, एक अलग लेयर बन जाती है उनकी, जैसे तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा, बीच में एक बाउंड्री मिलेगी। आप घर में कर सकते हो इसको, तेल खराब नहीं होगा वो, मान लो करके भी देखते हो आप। तो पानी डालिए, तेल डालिए, अच्छी तरह मिला लीजिए, उसके बाद जो है रखोगे तो अलग अलग हो जाएंगे। आप ऊपर ऊपर से तेल को नितार के अलग कर सकते हो तो अलग आ जाएगा दोबारा से। सम गैसेस आर सोल्यूबल इन वाटर वेरीज अदर्स आर नॉट, इसी प्रकार गैसों की भी बात है, कुछ गैसें मिल जाती हैं पानी में, कुछ नहीं मिलती। वाटर यूजुअली हैज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ सम गैसेस, पानी में कुछ गैसों की थोड़ी थोड़ी मात्रा उसमें होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन वाटर। तो देखो ऑक्सीजन कुछ मात्रा में पानी में मिली हुई होती है, इसी के कारण जो है समुद्रों के अंदर या झीलों के अंदर कोई भी वाटर बॉडी है उसके अंदर जो मछलियां हैं या और कोई जो पानी के जीव होते हैं ना, वो सांस उसी से लेते हैं जो पानी में ऑक्सीजन घुली हुई होती है। एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये भी कुछ मात्रा में पानी में घुल जाती है, तो कुछ एक गैसें नहीं घुलती। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, अगला पार्ट है कि कौन से ऑब्जेक्ट फ्लोट करते हैं, पानी में तैरते हैं, और कौन से सिंक कर जाते हैं यानी डूब जाते हैं। तो आपने देखा भी होगा, जैसे लोहे की कील डाल देंगे डूब जाएगी, लकड़ी का गुटका डाल देंगे नहीं डूबेगा, प्लास्टिक नहीं डूबेगा, मेटल का है कोई पार्ट डूब जाएगा। तो ये चीजें हैं, उसका ये क्यों तैरती हैं और क्यों डूब जाती हैं। तो ये एक आ जाता है डेंसिटी का या हैवी का। तो हैवी और लाइट की बजाय डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी क्या होती है, घनत्व बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, कि भाई कितने वॉल्यूम में कितना मास, एक फिक्स वॉल्यूम है उसमें कौन सी चीज का कितना मास आ सकता है। जैसे अगर हम 1 लीटर का बर्तन ले लें, उसमें 1 लीटर के बर्तन को पानी से भर लें और उसको वेट कर लें, फिर पानी को निकाल दें, फिर उसमें केरोसिन ऑयल डाल लें, उसको वेट कर लें, फिर उसको निकाल दें, फिर हम और जैसे घी है उसको वेट कर लें, उसको निकाल दें, फिर हम उसमें जो है कोई लिक्विड ये मेटल जैसे पिघला हुआ लोहा डाल दें, पिघला हुआ तो मेल्टेड, तो उसको वेट कर लें। तो अलग अलग वेट कर दिया हमने। अब क्या सबके वेट बराबर हैं, जबकि वॉल्यूम सबका 1 लीटर है, 1 लीटर के बर्तन में लिया है हमने, तो 1 लीटर के बर्तन में सबको भर के तोलना है। तो आपको पता है लोहे का तो ज्यादा वजन आएगा, जबकि केरोसिन ऑयल का सबसे कम आएगा। इसका कारण क्या है कि जिसका जो अपना वॉल्यूम है वो फिक्स है, लेकिन उसका वेट अलग अलग आता है, भर के मापते हैं। तो जिसमें उस फिक्स वॉल्यूम में वेट ज्यादा आता है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और जिसका वेट कम आता है उसकी डेंसिटी कम होती है। तो केरोसिन ऑयल की डेंसिटी सबसे कम होती है। अब ऐसे ही तैरती है, जिसकी डेंसिटी द ऑब्जेक्ट विच हैज डेंसिटी मोर देन वाटर इट विल सिंक, जिसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है वो तो डूब जाएगा,
और जिसकी डेंसिटी पानी से कम है वो तैरेगा। तो लकड़ी की डेंसिटी पानी से कम होती है या प्लास्टिक की डेंसिटी पानी से कम होती है, ये तैरेंगे। बर्फ की भी डेंसिटी पानी से कम होती है, ये भी तैरेगा, बाकी चीजें डूब जाएगी। तो ये हमें पता चला कि कौन सी चीजें तैरती हैं और कौन सी डूब जाती है। इस पैराग्राफ में यही बताया गया है। उसके बाद है ड्रॉप्स ऑफ हनी दैट यू लेट फॉल इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर, व्हाट हैपेंस टू ऑल ऑफ दीज। अगर एक शहद की बूंद हम डाल दें पानी के अंदर तो क्या होगा। बुझो वुड लाइक यू गिव हिम 5 एग्जाम्पल ईच ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड दोज दैट सिंक इन वाटर। तो अगर हम शहद की बूंद डालते हैं तो वो ऑब्वियसली नीचे चली जाती है, घुलने लगती है, कुछ घुलने भी लगती है, बाकी नीचे बैठ जाती है। इसका मतलब है शहद जो है वो हैवी होता है या ऑयल जो है वो लाइट होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी वो होती है जिसके हम आर पार देख सकें, यानी इसके अंदर भी देख सकें। द ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी, उसके आर पार हम देख सकें। अब जैसे आपने देखा पानी के आर पार भी हम देख सकते हैं, हालांकि बिल्कुल प्योर वाटर है तो काफी अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जितना भी इम्प्योर वाटर होगा उसमें कम दिखाई देता है। लेकिन कांच है उसमें सबसे ज्यादा दिखाई देता है। तो यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक, थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर। तुम हाइड एंड सीक का गेम खेलते हो और ऐसी जगह छुप जाते हो जहां दूसरों को दिखाई ना दे। तो कहां छिपोगे? आप दीवार के पीछे छिपोगे, पेड़ के पीछे छिपोगे, लेकिन गिलास के पीछे तो नहीं छिप सकते क्योंकि गिलास में से आर पार दिख जाएगा। तो इस तरह की जो चीजें हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं वो तो होती हैं ट्रांसपेरेंट, और जिसका आर पार हम नहीं देख सकते वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। जैसे इसने कहा है हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो, एक कांच की विंडो के पीछे तो नहीं छिप सकते, वहां तो दिख जाओगे, ऑब्वियसली नॉट। एज योर फ्रेंड कैन सी थ्रो दैट दी स्पॉट यू, तो आपका मित्र आपको ढूंढ लेगा। कैन यू सी थ्रो ऑल द मटेरियल, क्या आप सभी मटेरियल के आर पार देख सकते हो? दो सब्सटेंसेस और मटेरियल थ्रो विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, जिनके आर पार देखा जा सके वो ट्रांसपेरेंट होती हैं। ग्लास, वाटर, एयर, सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो ये प्लास्टिक भी कुछ बनाते हैं सफेद रंग के, यानी कलरलेस, जिनके आर पार देखा जा सकता है। शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स। तो ये जो शॉपकीपर होते हैं ना, ये भी उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर डाल देते हैं, जिससे वो चीजें दिख भी जाती है आपको और वो ऊपर से कुछ वो खराब भी नहीं होती, उसमें कुछ गिर जाएगा। So that buyers can easily see these items. On the other hand, there are some materials through which you are not able to see. कुछ ऐसी मटेरियल हैं जिनके आर पार नहीं देख सकते। These materials are called opaque. तो इनको हम ओपेक बोलते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, नॉन ट्रांसपेरेंट होती है, ओपेक होती है। यू कांट टेल व्हाट इज कैप्ट इन ए क्लोज्ड वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बक्से में आप नहीं बता सकते कि क्या रखा है। एक कार्डबोर्ड, कार्टून और मेटल कंटेनर, या कोई गत्ते का एक बक्सा बना है या कोई लोहे का कंटेनर बना है। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर एग्जांपल्स ऑफ ओपेक मटेरियल्स। तो ये ओपेक होती है, नॉन ट्रांसपेरेंट होती है, जिनके आर पार ने देखा जा सके उसे ओपेक बोलते हैं। डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कंफ्यूजन एज आइदर ओपेक और ट्रांसपेरेंट? क्या आप सोचते हो कि आप सभी मटेरियल को दो भागों में बांट सकते हैं, या तो वो ट्रांसपेरेंट है या वो ओपेक है? तो इसका भी एक एक्टिविटी देखते हैं। टेक ए शीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रो इट टुवर्ड्स ए लाइटेड बल्ब। एक पेपर की शीट लीजिए और उसके अंदर से हम बल्ब को देखेंगे। मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए, जो आपने देखा है उसको नोट डाउन कीजिएगा। ऑफ सम ऑयल एंड स्प्रेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर, आप कुछ ऑयल लीजिए और उस पे पेपर पे लगा दीजिए। लुक अगेन टुवर्ड द लाइटेड बल्ब, फिर बल्ब की तरफ देखिए। थ्रो दैट पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज बीन स्प्रेड, उस पार्ट से जहां पे तेल बिखरा हुआ है। डू यू फाइंड दैट बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर, क्या आप समझते हो कि जो बल्ब है वो पहले के मुकाबले ज्यादा दिखने लग गया? देखो, एक तो पेपर में से देखा तो बहुत हल्की सी उसकी परछाई दिखती है, लेकिन अगर उस पर तेल डाल दिया हमने फिर देखा तो हमें थोड़ा सा साफ दिखने लगता है। तो इसका मतलब वो थोड़ा सा, अब ये जो चीजें है ना, इसमें ना तो क्लियरली दिखता और ना ही नॉन ट्रांसपेरेंट है, ना तो ये ट्रांसपेरेंट है ना ही ओपेक है।
यानी हम ये भी नहीं कह सकते इसके आर पार नहीं दिख सकते, जैसे दीवार होती है वाल, इसके आर पार हम नहीं देख सकते, तो ये तो ओपेक है, लेकिन गिलास के आर पार देख सकते हैं, ट्रांसपेरेंट है। अब इनके बीच की एक चीज होती है, वो उसके हम धुंधला दिखता है, पूरा नहीं दिखता, ये होती है ट्रांसलूसेंट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसलूसेंट।